मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। शत्रुघ्न भी राम और लक्ष्मण के जाने से, सीता के जाने से बहुत ही व्यथित हो गए। उन्होंने भरत और कैकेयी को विलाप करते देखा। जब भरत महाराज अपने कक्ष से बाहर आए, कैकेयी के कक्ष से बाहर आए, तो he met a visibly distraught शत्रुघ्न। शत्रुघ्न also started crying। ये क्या हो गया है और हम दोनों के ऊपर ये कैसा लांछन आ रहा है। So the first thing they thought is they must, अयोध्या के हर एक व्यक्ति के हृदय से उन्होंने इस इंटेंशन को या इस इच्छा को निकालना पड़ेगा कि अरे these two also were a part of that coup. So thinking that the most important person in Ayodhya who needs to be first assured of their loyalty is कौशल्या, क्योंकि दशरथ महाराज तो नहीं रहे। अब सबसे ज्यादा जो पीड़ित व्यक्ति है वो है कौशल्या। तो उन्होंने सोचा सबसे पहले कौशल्या से जाके मिलते हैं। वे कौशल्या के महल में गए और कौशल्या के महल में उन्होंने देखा कौशल्या रो रही हैं, जितना हो सकता है नाम स्मरण कर रही हैं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है, केवल आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों आए, दोनों ने कौशल्या को प्रणाम किया और तीनों मिल करके रोने लगे। कौशल्या के दोनों कंधों पर, एक कंधे पर भरत, एक कंधे पर शत्रुघ्न, अपना सर रख करके रो रहे थे। कौशल्या भी रोने लगी, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें लगा कि अरे व्हाट इज हैपनिंग। उन्होंने कहा अरे अब तो आप खुश हो गए होंगे, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो रही है, आपको राज्य मिल रहा है, तो आप जाइए राजा। आप क्यों राज्य नहीं कर रहे हैं, अब यहां पर क्यों आए हैं? मैं तो अपने भाग्य से बंधी हुई हूं, मुझ अबला में अब क्या रह गया है। अपने पति को न देख करके, अपने पुत्र को न देख करके मैं भी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही हूं। जब भगवान चाहेंगे, विष्णु चाहेंगे तो बस छोड़ देना है शरीर, इतना ही बचा है जीवन में। वे कहने लगी मुझे इतना नहीं समझ में आया राजन कि अगर आपको राम को वन में ही भेजना था तो मुझे क्यों नहीं भेजा साथ में? मैं यहां पर क्या कर रही हूं अकेले? क्या आपको यह डर था कि अगर राम के साथ में वहां पर कौशल्या जाएगी तो राम अयोध्या के ऊपर आक्रमण करेंगे, और अगर मैं यहां पर रहूंगी तो आप मुझे बंदी बना लेंगे और राम से आपको कोई खतरा नहीं होगा? अब दीज वर रियली, मतलब ये तो एक नेक्स्ट लेवल के एक्यूजिशंस हो गए कि एक तो राम को भेज दो और राम अटैक न करे इसलिए उसकी मां को यहां पर बंदी बना करके रखो। मतलब इतना धूर्त प्लान। एंड शी इज अक्यूजिंग भरत। कौशल्या कहने लगी कि कृपया ये जानिए राजा, शी इज डिलिबरेटली कंटिन्यूअसली एड्रेसिंग भरत एज राजा राजा राजा, एंड भरत इज नॉट एबल टू टेक इट। एवरी टाइम कौशल्या सेज भरत एज राजा, he is getting more pain than a heart attack. more pain जब एक प्रसूति गृह में जो एक स्त्री को जो दर्द होता है उससे ज्यादा हर बार जब ये राजा वचन सुनते हैं भरत महाराज को बहुत दर्द होता है। वे कहने लगी कि आई रियली अश्योर यू, मैं आपको आश्वासन देती हूं राम कभी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो भी मैं उनको आक्रमण नहीं करने दूंगी। क्या आपको इतना नहीं पता कि आपको अपनी इस मां पर इतना विश्वास नहीं है कि राम उसके कहे के बाहर नहीं है? ऐसा कह के कौशल्या रोने लगी और भरत कहने लगे माते रघुकुल की रीत है कि हमेशा सबसे प्रथम जो पुत्र है वही राजा बनता है, और मैं भी जब मुझे यहां पर पता चला कि मुझे यहां पे एकदम आनंद फानन में आना है, मैं तो इसी तैयारी से आया था कि मैं राज्याभिषेक देखूंगा। यहां आने के बाद मुझे सब मांजरा पता चला। आई रियली डू नॉट नो वॉट हैपेंड हियर एंड आई वॉज नॉट एट ऑल अ पार्टी टू इट। भरत महाराज कौशल्या को समझा रहे हैं और इसी में
सीइंग द काइंड ऑफ पेन कौशल्या इज गोइंग थ्रू, समझ करके कि कौशल्या के मन में मेरे प्रति कितनी ज्यादा वैमनस्य की भावना है, क्वेश्चन मार्क का एटीट्यूड है, भरत महाराज ने उस समय कई सारे शपथ ली। ये सारी शपथें बेसिकली उत्तरदायित्व पर थी। भरत महाराज कहते हैं कि देखिए मां, एक व्यक्ति के एक जीवन में कई सारे उत्तरदायित्व होते हैं। वे कहते हैं कि 4 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? वे कहते हैं फर्स्ट इज द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेबल लीडर। सबसे पहला है कि एक जो मुखिया है राज्य का, राजा है, उसके द्वारा क्या क्या उत्तरदायित्वों में लैप्स हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है। भरत महाराज कहते हैं कि अगर राजा बिना शरणागति दिए टैक्स कलेक्ट करता है तो वहां पर एक पाप है। वे कहते हैं कि अगर राजा धर्म युद्ध के अनुसार युद्ध नहीं करता, धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार युद्ध नहीं करता, तो वहां पर एक लैप्स है, उसको वहां पर दंड मिलता है। अगर राजा किसी युद्ध से पलायन कर जाए तब वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे उसका दंड मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर एक राजा अपने पिता का राज्य होते हुए छीनना चाहता है, पिता को बंदी बना करके राज्य छीनना चाहता है, तो वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो दंड का अधिकारी है। वे कहते हैं कि अगर प्रजा में राजा किसी को अपने यहां पर रख करके उन्हें उचित वेतन नहीं दे रहा, तो भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये राजा की इररिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वे कहने लगे कि जो धर्म के अनुसार आचरण करता है उसके लिए क्या इररिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। भरत महाराज कहते हैं कि जब भी कोई यज्ञ होम हवन होता है उस समय ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा न देना, यह एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे कहते हैं भगवान को नैवेद्य या भोग बिना लगाए अन्न ग्रहण करना, यह एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने गुरुजनों का उन्हों अनादर करना, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रातः संध्या या सायं संध्या, सुबह का समय जब अरुणोदय हो रहा है या शाम का समय जब सूरज ढल रहा है, उस समय निद्रा करना, सोना, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वे कहते हैं कि केवल शास्त्रों को तोते की तरह पढ़ना बिना समझे हुए, ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भरत महाराज कहते हैं कि एक सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में क्या इररिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वे कहते हैं कि जो सही में दीन दुखियारे हैं उन्हें अन्न डिस्ट्रीब्यूट न करना, उन्हें अन्न न देना, ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे के घर को जलाने का प्रयास करना, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां पर पीने के पानी के कुएं हैं उन्हें बर्बाद कर देना, ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे के अन्न में विष डालना, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पाप है। ये सारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से पाप आता है। किसी प्यासे व्यक्ति को पानी न देना, ये पाप का भाग करता है। और वो कहने लगे कि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या पाप है। वे कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी पर डोरी डालना, ये पाप है। अपने पत्नी की मां बनने की इच्छा, अगर पत्नी कहती है मुझे मां बनना है, तो उस इच्छा की पूर्ति न करना एक गृहस्थ के लिए पाप है। किसी मित्र को झांसा देना, धोखा देना, यह पाप है। माता पिता होते हुए उनकी अवज्ञा करना, यह पाप है। किसी दूसरे के द्वारा कॉन्फिडेंशियली शेयर की गई बातों को दूसरों के सामने खोलना, यह पाप है। अगर आपके आजू बाजू कुछ लोग हों और आप ही अकेले
एक बड़ी फीस्ट खा रहे हो, बहुत सुंदर पकवान खा रहे हो, बिना किसी को बांटे, तो ये पाप है। और भरत महाराज ने कहा कि हे मां, आप जानिए कि आपके भरत ने इनमें से आज तक कुछ नहीं किया और न वो आगे करेगा। ये सुन करके पहली बार कौशल्या was like she had faith and she got trust of Bharat that he had right intentions. इसके बाद भरत महाराज को थोड़ी सांत्वना मिली। यानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके प्रति सबसे ज्यादा गलत हुआ है इस पूरे एपिसोड में, वो तो कम से कम शांत हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात